रैखिक समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी के रूप बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ ए होता है एक्स का गुणांक, बी होता है वाई का गुणांक और सी जो होता है वास्तविक संख्या होती है। और इसमें जो संपाती रेखाएं होती है, इसमें क्या होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पे हल होता है, अनंत हल होता है। क्या होता है इसका? अनंत हल होता है। और फिर है तीसरा जो आता है आपका a1/a2 बराबर होगा, पर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो इसमें होता है कि इसकी जो ग्राफीय निरूपण होता है वो होता है समांतर रेखा है, यानी नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक ग्राफ खींचने के लिए आता है जो 5 नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में हर बार। जैसे कि यहाँ दिया हो समीकरण 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0 का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 2x + y - 6 = 0। इसको हम लोग और क्या करेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x + y बराबर जो है +6 -6 इधर था, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो 2x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है 2x को ही उधर लेके चल जाते हैं, y को इधर रख लेंगे, y इधर रहेगा 6 का 6 प्लस 2x है, उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसमें क्या है, हम लोग x का मान रखेंगे और y का मान निकलते जाता है। तो चलिए x का मान सबसे पहले 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर अब जो हमारा समीकरण है ये लिख लेंगे y बराबर 6 - 2x। अब 6 का 6 ही रख लीजिएगा, माइनस का माइनस 2x, तो 2 × x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का 6 हो गया, माइनस का माइनस, 2 से 0 में गुना करने पे 0 आ जाएगा, यानी 6 में से 0 घटेगा तो आपका 6 ही आ जाएगा। यानी x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या आ गया, 6 आ गया। वैसे ही x का मान 1 रखने पर देखिए अब क्या आता है, तो फिर से वैसे ही रख देंगे y बराबर 6 - 2x। 6 का 6 हो जाएगा -2x, 2 × x की जगह पे आप क्या रखना है, 1 रख देंगे। तो यहाँ 6 - 2 घटेगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जब हम लोग x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बस 2 ही मान निकालनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है, अब जो दूसरा वाला समीकरण है उसको ले लेंगे, 4x - 2y - 4 = 0। फिर से उसका वैसे ही निकालेंगे इसको, तो 4x - 2y, अब जो -4 है उधर ले जाएंगे बराबर को उधर, तो आपका +4 हो जाएगा। अब 4x को इधर रहने देते हैं माइनस में, उसको उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस में है, -2y है इधर, उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x हम लोग को रखना होगा, क्योंकि x का मान निकालना है, तो x को ऐसे ही रखेंगे। और जो 4 इधर दिख रहा है ये x के गुना में है, इधर जो था उसको आराम से लिख दीजिए, 4 + 2y, और बटा में कर देंगे, 4 जो गुना में इधर आ जाएगा बटा में आ जाएगा। अब क्या करना, अब यहाँ पे आपको y का मान रखिएगा तब x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर, चलिए हम लोग रख लेते हैं। अब ऐसा मान रखना है जो कि रखने पे ये क्या हो जाए कि ऊपर वाला जो संख्या है वो 4 से कट जानी चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 और 4 6, 4 से कटेगा नहीं,
बटा में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा बनाने में। तो क्या करते हैं हम लोग 2 रखते हैं, y बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 4 प्लस 2y है, तो 2 से y के जगह पर 2 रख दीजिएगा, 2 गुना हो जाएगा और बटा में 4 है तो 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं कि 4 का 4 प्लस 2 दूना 4 और बटा में 4, ये हो जाएगा 8/4, जो 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x का मान आ गया 2। अब अगला है फिर से y का मान चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, चलिए y का मान 0 रख लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 हो जाएगा, और y की जगह पर 0 रख रहे हैं तो गुना हो जाएगा 0 से 2 में, बटा में हमारा 4। अब क्या हो जाएगा उसके बाद 4 और 2 से 0 में गुना करने पर 0 आ जाएगा बटा 4, ये आ जाएगा टोटल 4 और 0 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और बटा में 4 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब क्या करते हैं इसको एक जो है अगले पेज पे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको ग्राफ बना करके दिखाएंगे। चलिए क्या करेंगे, दोनों के लिए 2 सारणी बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए, दोनों में x और y का मान रख देंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 से जो हम लोग निकाले थे मान, यहाँ पे देखिएगा x का मान हम लोग जब 0 रखे थे तो y का मान 6 आया था। तो क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 में जो है x का मान 0 लिख देंगे और y में जो समीकरण y का मान आया था 6। फिर देखिएगा जब हम लोगों ने x का मान 1 रखा था तो y का मान 4 आया था। यहाँ क्या करेंगे x का मान 1 रख देंगे और y का मान 4। वैसे ही समीकरण 2 से जब हम लोग निकाले थे समीकरण 2 से, तो यहाँ देखिएगा कि जब y का मान 2 रखे थे तो x का मान भी 2 आया था। तो यहाँ पे दोनों में लिख देंगे, x में भी 2 और y में भी 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद में जो है जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान 1 आया था, तो y का मान 0 रख देंगे तब x का मान हम लोग का 1 आया था। इस तरीके से रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक ऐसा ग्राफ अपना ये तैयार कर लेंगे। इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले बात ये है कि दिखाया था कि आपका ये जो सारणी है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो वो आपका इसमें देख लीजिए, यहाँ इसमें 6 है और इसमें तो कोई जो 2 ही है बड़ी संख्या। तो यानी कि 6 तक हम लोग अपना लाइन ड्रॉप कर लेंगे, खींच लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे उसको मिलान करने चल देंगे। तब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है कि x का मान 0 है और y का मान 6। तो हम लोग आ जाएंगे इस ग्राफ वाले पेज पे और x का मान 0 का है, यानी यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं, ना इधर बढ़ेंगे ना इधर, यहीं रुकेंगे। और कह रहा है कि y का मान 6, तो ठीक इसी लाइन पे y वाले पे जाएंगे। तो y वाला अक्ष ये दिख रहा है आपको, y अक्ष, तो 0 से 6 पे सीधे चले जाना है। तो यहाँ कहीं नहीं हिलना, इसी लाइन पे आ जाएगा 6 जो है, और यहाँ पे ऐसे गोला कर लेना है। ठीक, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 4 है। तो क्या करेंगे x पे हम लोग 1 की तरफ बढ़ेंगे। ये जो 1 है 1 के सामने क्या करेंगे 1 के सामने, और y के जो मान था 4 था, तो x के मान के सामने 4 तक हम लोग जाएंगे। x में 1 और y के जो है 4 तक जाएंगे। तो देखिए ये बन रहा है आपको, ये 4 तक जाने का, यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया। और फिर उसके बाद में कि इधर देखिए समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 में देखिए जब x का मान 2 था तो y का मान भी 2 है। तो इसमें चलेंगे x पे बढ़ेंगे 2 के पास पहुंच गए, और समीकरण y के भी सामने जो है 2 के सामने बढ़ेंगे, और इधर से x पे भी के सामने से भी जो है 2 बढ़ेंगे, तो दोनों जा कर के यहाँ मिल जा रहा है। ठीक, उसके बाद जब y का मान 0 था तो x का मान 1 था। अब y का मान 0, x का मान 1 है, 1 रहेगा। अब कह रहा है कि क्या y का मान 1 है और 0 है और x का मान 1 है, तो x के 1 पे चल रहे हैं। अब y में 0, ना ऊपर बढ़ेंगे ना नीचे, मतलब कि यहीं 1 पर ही बोल जा रहा है। अब क्या था हम लोग समीकरण 1 वाला जो खींचे हुए थे ये था आपका, तो इसको खींच लेंगे, ऐसे करेंगे और इसको खींच लेंगे। फिर उसके बाद
जो समीकरण 2 वाला खींचे हम लोग बिंदु मिला है वो वाला आपका ये था 0 1 और 2 2 वाला, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो है रेखाएं एक दूसरे को काट चुकी है, यानी ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, और इसका क्या होगा, आंसर जो होगा वो एक ही होगा, हल जो होगा एक ही होगा। देख लीजिए ये जो है 2 एक्स वाई पे भी 2 और एक्स पर भी जो है 2 पे कट रहा है, यानी इसका हल जो कह रहा था कि ग्राफिक विधि से हल करें, तो यहाँ लिखेंगे, चाहे इसको अगर लिखना होगा तो समीकरण 1 के लिए यहाँ पे इसका समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 का समीकरण था हम लोग का 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और इस पर क्या करेंगे हम लोग जो है समीकरण 2 को लिख देंगे, जो था आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब क्या होगा, हल की बात कर रहा था तो लिखेंगे हल बराबर, हल लिखेंगे हम लोग, हल में आपका एक x होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x का मान देख लीजिए, x के सामने कहाँ कटा है, 2 के सामने कटा हुआ है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और y का मान हम लोग क्या करेंगे, y के देखिए किसके सामने कटा है, y का भी जो है 2 के सामने ही कटा है, तो यानी x और y दोनों का मान हो जाएगा आंसर 2। यही आपका ग्राफिक विधि से निरूपण है जो आपको 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम।